किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में मिस्री और मकामी तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई। मकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद। मुश्तिल अफराद हॉस्टल्स में घुस गए, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। तलबा पर तशद्दुद भी किया। हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। किर्गिस्तान में तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। सफ़ीर की ब्रीफिंग। हुकूमत पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकूमत के साथ राब्ते में है। किर्गिज़ हुकाम ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। किर्गिज़ हुकाम ने इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने का भी वादा किया है। सिफारत खाना पाकिस्तान ने हंगामी हेल्पलाइंस खोल दी हैं। सिफारत खाना ने तलबा और उनके अहले खाना के सवालात के जवाबात भी दिए। पाकिस्तानी सफ़ीर आला किर्गिज़ हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। किर्गिज़ वजारत सेहत के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों को तिब्बी इमदाद फराहम करके फारिग कर दिया गया। एक पाकिस्तानी जबड़े की चोट के बायस ज़ेरे इलाज है। किर्गिज़ सिफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स को लिए दफ्तर खारजा बुलाया। किर्गिज़ में पाकिस्तानी हुकाम और तलबा के खिलाफ होने वाले वाक़े के रिपोर्ट्स पर हुकूमत पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। हुकूमत पाकिस्तान बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत की फराहमी यकीनी बनाए। वजारत खारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे। हमारे नौजवान किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मुश्किल हालात में तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। यकीन है हुकूमत किर्गिज़स्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानियों का ख्याल रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। शहबाज शरीफ मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद किया। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन में बना दिया गया है। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतज़िर है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीख़ी बरादराना दोस्ती सूदमंद मौशी ताल्लुकात में बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर के इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। एस्टेब्लिशमेंट मुल्की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत करे। PTI का झगड़ा ही यही है। तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने उसमें इनका साथ नहीं दिया तो बानी PTI बयानात देने लगे। वज़ीर आला KP तीसमार खान है, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील पर भी इख्तलाफात सामने आ गए। कायमा कमेटियों के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का अमल ताहाल फाइनल ना हो सका।
हुकूमती अराकीन को 28 जबकि अपोजिशन को 8 कायमा कमेटियों की पेशकश। पीपल्स पार्टी को 14 जबकि नून लीग को 10 कमेटियों की सदारत मिलेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 3 कायमा कमेटियां मिलने का इम्कान। PTI और BNP मैंगल को मुश्तरका तौर पर 8 कमेटियां दी जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला आइंदा हफ्ते तय कर लिया जाएगा। और जलाओ घेराव कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। वक्त का जो 50,000 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। चोर का लफ्ज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोर कौन है पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। पाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की विफाक को 15 दिन की मोहलत। 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूंगा। वापडा का ऑफिस मेरे सूबे के अंदर है, हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। आज़ाद कश्मीर में विफाकी हुकूमत का जोर देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। हम बाहर निकल गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में धुआंधार खिताब। जलाओ घेराव कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सदा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत में कॉज लिस्ट मनसूख होने के बायस समाअत न हो सकी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को अवाम ने मुंतखब किया है। गवर्नर लोगों की खिदमत की राह में रुकावट ना बने। फैसल करीम कुंडी के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं है। माजी में ये खुद अवाम की खिदमत करते तो लोग इनको बार बार मुस्तरद ना करते। बैरिस्टर सैफ का बयान। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात से तंग लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई मुल्क के लिए खतरनाक है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 45 और DG खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दादू में पारा 48, नवाबशाह में 47 को छूने की पेशगोई। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में मौसम गर्मा के तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तब्दील और गैर एलानिया लोड शेडिंग कम न हो सकी। वज़ीर आला के अहकामात पर भी अमल दरामद न होने के बराबर। दही इलाकों में 18 से 20 और शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की तब्दील बंदिश ने आवाम को परेशान कर दिया। PIA की इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवाज में फनी खराबी। जहाज को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। मुसाफिरों की देखभाल और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात। परवाज दोपहर 1 बजे टोरंटो के लिए रवाना होगी। बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा तैयार। NTDC आइंदा 10 साल में ट्रांसमिशन सिस्टम पर 2443 अरब रुपए खर्च करेगी।
NTDC ने ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान नेपरा में जमा करवा दिया। नई ट्रांसमिशन लाइंस मंसूबे में बड़े ग्रिड स्टेशंस और वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के मंसूबे शामिल। बिजली की तरसील के 5 नए मंसूबों पर 1550 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ट्रांसमिशन लाइंस के साथ जारी मंसूबों पर 892 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा की मंजूरी के बाद सरमायाकारी की रकम मरहलावार सारिफीन से वसूल की जाएगी। हर मंसूबे की तकमील पर उसकी लागत टैरिफ में शामिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतालिका महकमों की शराकतकार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा लिया गया। अमरीका की इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश पर शदीद मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी कौमी इस्लामती जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा में आर्जी अमरीकी बंदरगाह के जरिए फ़लस्तीनी शहरियों को इमदाद भेजी गई, ताहम गजा में मजीद इमदाद की ज़रूरत है। 3 राहदारियों पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतज़िर हैं। इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल को सरहदी क्रॉसिंग खोलना होगी। जॉन कर्बी की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इजराइल की हरदर्मी बरकरार। गजा में जुल्म सितम जारी, घरों और पनागाहों पर बमबारी, दर्जनों मकान तबाह, मजीद 31 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 56 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 35,303 हो गई, 79,261 जख्मी हैं। रफा से तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में नकल मकानी कर गए। जबालिया में इजराइल को हमास की जानिब से भरपूर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सहूनी फोर्सेस के 15 से ज़ायद फौजी जख्मी हुए। इजरायली फोर्सेस ने बुकलाहट में अपने ही 5 फौजियों को हलाक कर दिया। हमास ने वीडियो जारी कर दी। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में बारिशों से तबाही, तेज हवाओं से इमारतों को नुकसान, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, 4 अफराद हलाक। तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा रही। 8,50,000 घरों और कारोबारी मराकज़ को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अफगानिस्तान में गैर मुल्की सयाह गैर महफूज, फायरिंग से 4 सयाह हलाक, 4 जख्मी। हलाक होने वालों में स्पेन के 3 शहरी शामिल। जख्मी सयाहों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्पेन और लिथुआनिया से है। फायरिंग का वाक़या अफगानिस्तान के मरकजी सयाहती मकाम बामियान में पेश आया। और अजायब घर, माजी में झांकने, मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में जानने का बेहतरीन जरिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है। म्यूजियम कौमों के सकाफती विरसे के मुहाफ़िज़ तारीख के गुमशुदा औराक की तलाश में मदद देते हैं।